everyone and welcome back to my YouTube channel. I hope you guys are doing amazing and super at your place. आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड बिकॉज मैं आपको बताने वाली हूँ सम ऑफ द कॉलेज सर्वाइवल टिप्स। देखो, क्योंकि मेरा कॉलेज हो चुका है ख़त्म, तो मैं पूरा ज्ञान दे सकती हूँ आप लोगों को अबाउट कॉलेज सर्वाइवल टिप्स, अबाउट कॉलेज फ्रेंड्स, अबाउट कॉलेज क्योंकि आई एम समवन हु हैज़ डन कॉलेज ट्वाइस। आई मीन वंस इन माई ग्रेजुएशन, वंस फॉर LLB। सो 2 बार कॉलेज गई हूँ, बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, बहुत कुछ डिलीवर कर सकती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड थ्रू आउट द वीडियो। एक और बात बताती हूँ, आज मेरा ना लास्ट डे था कॉलेज का। आई मीन मेरा ये लाइट कहाँ चली गई? आई मीन जो नेक्स्ट सैटरडे है ना, वो मेरा लास्ट डे है, लेकिन उस सैटरडे मैं कॉलेज नहीं जा रही एंड उसके बाद हमारी क्लासेस ख़त्म हो चुकी है। तो आज मैं कॉलेज गई थी। सो ऑफिशियली आज का दिन वॉज द लास्ट डे ऑफ माई कॉलेज। आई एम डन विद द स्टूडेंट लाइफ, नो मोर स्टूडेंट लाइफ। अब मैं बन जाऊँगी एडवोकेट। सो विदाउट फर्दर मजाक और चपर लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। टेक योर कॉफ़ी, टेक अ नोटबुक एंड राइट डाउन एवरीथिंग, क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ कि कॉलेज कैसे सर्वाइव कर सकते हो। ट्रस्ट मी, सब सही बताऊँगी, तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना है एंड कोई भी बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। मुझे अभी पता चला है बेल आइकन प्रेस करते हैं तभी जाकर आपको नोटिफिकेशन आती है, तो प्लीज़ कर लेना ज़रा उसको भी। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पॉइंट नंबर 1 इज़ दैट प्लीज़ मेंटेन अ रूटीन। इससे मेरा क्या कहना है, देखो आपके कॉलेज में डेफिनेटली आपको बताया जाएगा कि 75% अटेंडेंस इज़ मैंडेटरी, और ये बिल्कुल मजाक नहीं होता। बहुत सारे कॉलेज में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है। बाद में ना रोना पड़े, इसलिए अभी से बता रही हूँ कि अगर आपके कॉलेज वाले ये बोल रहे हैं कि 75% अटेंडेंस मेंटेन करनी है, तो पहली बार तो मेंटेन कर लो, लेकिन दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी बार जितने टाइम कॉलेज में तो बिल्कुल मेंटेन करना, बिकॉज यू नेवर नो हाउ योर कॉलेज विल प्ले एंड दे विल स्टॉप यू फ्रॉम गिविंग एग्ज़ाम। मेरे कॉलेज में मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है, उसको मेडिकल रीज़न पे भी एग्ज़ाम नहीं देने दिया गया। सो प्लीज़ अगर आप लोगों का कॉलेज कह रहा है ना कि दैट यू हैव टू मेंटेन अटेंडेंस, मेंटेन इट। मेंटेन अ रूटीन, इट एक्चुअली हेल्प्स यू। अगर आपको लग रहा है ना कि हम रेगुलर नहीं रहेंगे, बंक करेंगे, जो सबको लगता है, देखो फर्स्ट ईयर में आए हो, कॉलेज में नए आए हो अभी स्कूल से निकल के, तो बहुत मन करता है सारी हरकतें कर ले, ऊटपटांग हरकतें, लेकिन सब कुछ एंजॉय करो, कीपिंग अ रूटीन। बिल्कुल ऐसा बना लो ना कि अगर 5 दिन हफ्ते की क्लास है तो एटलीस्ट हम 4 दिन की क्लासेस ले रहे हैं एंड 1 डे वी आर बंकिंग। बंक करने को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को रेगुलर रहने का बता रही हूँ, इसलिए पॉजिटिव चीज़ को सुनो। तो अगर 5 दिन की क्लास है तो 4 दिन क्लास लो ना यार, मतलब 4 दिन जाके क्लासेस लो और 1 दिन छुट्टी मार लो। या फिर अगर 5 दिन क्लास है आपकी और हर दिन 4 क्लासेस होती हैं, तो आप 3 क्लासेस ले लो और 1 क्लास छोड़ दो हर दिन की, मतलब अकॉर्डिंगली। लेकिन एक ऐसा प्लान, एक ऐसा रूटीन बनाओ जिसमें आप रेगुलरली कॉलेज आ रहे हो और वो आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर रहे हो, अपने टीचर को दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि कॉलेज के 2 दिन आए फिर 4 महीने गायब भी हो गए और फिर कॉलेज का जो लास्ट वीक है उसमें आ गए, तो उससे कुछ भी नहीं होता। आपको मैं बहुत सच्ची बता रही हूँ कि आजकल बहुत सारे कॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं एंड दे एक्चुअली स्टॉप पीपल। आप लोग का सेमेस्टर, मतलब आप लोग का ना पूरा 6 महीना एक्सटेंड हो जाता है, तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट थिंग टू यू। तो इसलिए थोड़ा सा एक रूटीन मेंटेन करो, लाइफ को एंजॉय भी करो, लेकिन क्लासेस बिल्कुल भी मिस मत करो। सो गाइज, पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना दैट इट्स क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि अपने कॉलेज लाइफ में जब आप नए आते हो ना, तो यू विल डेफिनेटली सी एक बहुत बड़ा ग्रुप होगा जिसका नाम होगा हम साथ साथ है, फ्रेंड्स फॉर एवर, पता नहीं कितने इमोशनल जैसे उनके नाम होते हैं, और वो होता है 1 महीने के लिए। क्योंकि डेफिनेटली आप नए कॉलेज में आए हो, आपको लगता है ये भी सारे सब लोगों को दोस्त बनाने होते हैं और सब लोग एक साथ ग्रुप इन हो जाते हैं एंड उसके बाद उसमें से सब लोग अपना इसको ये फ्रेंड अच्छा लगा, इसको ये फ्रेंड अच्छा लगा, तो वो ग्रुप टूट जाता है। और फिर वो जो ग्रुप बना हुआ होता है व्हाट्सएप पे, वो सिर्फ व्हाट्सएप पे रहता है। वो या तो कभी किसी के बर्थडे पे जागता है या फिर कभी किसी ओकेजन पे जागता है, वरना वो कुछ भी नहीं होता। सो प्लीज़ डोंट रन बिहाइंड फाइंडिंग अ परफेक्ट फ्रेंड ग्रुप, क्योंकि ये जो मैंने चीज़ बोली थी ना, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये इसलिए ज़रूरी है। मैं अपने जो ग्रेजुएशन टाइम में जो कॉलेज था मेरे वहाँ से सिर्फ 3 दोस्त हैं, लेजिट सिर्फ 3 दोस्त। मेरा गर्ल्स कॉलेज था, वहाँ पे मेरी सिर्फ 3 दोस्त हैं, निकिता, प्रिया एंड प्रज्ञा। एंड उसके बाद जब मैंने अपना यहाँ लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया था, तो आई ओनली हैव 2 फ्रेंड्स हैं। दिक्कत ये नहीं कि मैं दोस्त नहीं बना पा रही, दिक्कत ये है कि मैं इतनी अच्छी हूँ कि मैं ऐसे सांप नहीं पाल सकती अपने आसपास। आई मीन वाई टू ब्लेम माई ओन सेल्फ। तुम लोग बुरे हो, आई मीन तुम लोग नहीं, जो लोग बुरा करते वो बुरे हैं, आप तो अच्छे हैं। सो इट्स बेटर कि आप
एक या दो दोस्त बनाओ, लेकिन अच्छे बनाओ। नो, आई मीन देयर इज़ नो डैम नीड टू रन बिहाइंड फाइंडिंग अ परफेक्ट फ्रेंड ग्रुप ऑफ लाइक 8 9 10 पीपल। लेकिन अगर आपके आसपास दो ही दोस्त हैं जो हमेशा आप लोग मतलब आपस में खुश रहते हैं, मोटिवेट करते हैं एक दूसरे को, तो डेफिनेटली आप लाइफ में भी बहुत शाइन करोगे, अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर पाओगे, अपना मतलब कॉलेज लाइफ बहुत पीसफुली और बहुत शांति से निकाल पाओगे। सो थर्ड पॉइंट इज़ दैट लर्न टू से नो। इसमें तो शायद मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई थी, लेकिन देखो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये सीखना कि सामने वाले इंसान को मना कर दो। इफ़ यू आर नॉट फाइंडिंग योर मेंटल पीस स्टेबल किसी एक ऐसे सिचुएशन में, तो इट्स बेटर टू से नो एंड जस्ट क्विट। ऐसी जगह पे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है जहाँ पे आप दिल से नहीं खुश हैं, जहाँ आपका दिमाग नहीं रहना चाहता, एंड जस्ट फॉर द सेक कि यार उससे मेरी बात होती है, उसने मुझे बोल दिया तो मैं वहाँ रह लेती हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी फ्रेंडशिप निभाने का, क्योंकि एक्चुअल में जो आपके फ्रेंड्स होंगे दे विल नेवर फोर्स यू टू डू थिंग्स और टू बी एट अ प्लेस जहाँ आपकी मर्ज़ी नहीं है। सो इट्स बेटर कि आप नहीं बोल दो, एंड इट्स लाइक अननेसेसरी प्लान बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि आप ये चीज़ नहीं करोगे इन फ्यूचर भी, तो आप क्यों सामने वाले को हाँ बोल के सामने वाले को उम्मीद दे रहे हो कि ओके ठीक है हम लोग जाएंगे शाम में। आपको पता है ना आप शाम में नहीं जा सकते, सो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ सेइंग कि हम लोग शाम में घूमने जाएंगे, क्योंकि अननेसेसरी अगर आप कोई प्लान बनाओगे तो अल्टीमेटली उस पर ओवर थिंक करोगे, आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको मेंटली बहुत इफेक्ट करेगी। सो इट्स बेटर कि नहीं। एंड जस्ट पॉइंट नंबर 4 इज़ दैट डोंट कंपेयर योर जर्नी। देखो कैसा होता है ना कि कई लोग 12th के बाद सीधे जॉब करने लगते हैं, अपने आप को किसी ओपन यूनिवर्सिटी से एनरोल करके दे स्टार्ट वर्किंग। कई लोग ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद करने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद फिर फर्दर हायर स्टडीज़ करते हैं, एंड उनके लिए थोड़ा टाइम लग जाता है ये चीज़ फिगर आउट करने के लिए टू सेटल। तो इस टाइम पे अपनी जर्नी को प्लीज़ किसी और से कंपेयर मत करो, बिकॉज यू स्टार्ट फीलिंग कि यार कहीं हमने गलत डिसीजन तो नहीं बनाया। एंड वंस आपके अंदर ये वाली फीलिंग आ जाएगी ना अबाउट द सेल्फ डाउट कि कहीं हमने गलत क्या कहते हैं उसको ऑप्शन तो नहीं करा ना सिलेक्ट, तो आप बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे ये सोचने में कि एम आई डूइंग द राइट थिंग और नॉट। देखो सबकी जर्नी, सबकी जो डेस्टिनी है वो ऑलरेडी प्री रिटर्न है, वी आर जस्ट वर्किंग अकॉर्डिंगली। और हर चीज़ मेरा मानना ये है जो हो रहा है वो भगवान जी की मर्ज़ी से होता है। तो इफ़ यू आर एट अ सर्टेन पोजिशन एट अ सर्टेन प्लेस, तो इट्स बिकॉज द गॉड वॉन्टेड यू टू बी देयर, एंड देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डाउटिंग हिज प्लान। तो मेरा यही मानना है कि अपनी जर्नी को प्लीज़ किसी और के साथ कंपेयर मत करो। ऐसा हो सकता है कि अब जैसे मैं लॉ कर रही हूँ, तो मेरे इस जर्नी में 3 साल में बहुत टाइम ऐसा हुआ कि बच्चे बहुत अच्छी जगह इंटर्नशिप कर रहे थे। कुछ ऐसा टाइम आया था जहाँ पे उस पीरियड में मैं इंटर्नशिप नहीं कर रही थी और बच्चे कॉलेज को लेजिट कॉलेज टाइम में भी इंटर्नशिप कर रहे थे कॉलेज से ऑफ लेके, और मैं कॉलेज में क्लासेस अटेंड कर रही थी। तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में भी ये चीज़ें आती थी कि यार आई मीन इज़ इट द राइट थिंग, हम लोग नहीं जा रहे इंटर्नशिप पे अभी के टाइम पे। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे हमेशा समझाया कि अभी जहाँ पर हो बी देयर एंड फोकस देयर। अगर हम इंटर्नशिप पे ही जाते रह जाएंगे एंड वी आर लैकिंग बिहाइंड आर स्टडीज़, हमें एकेडमिकली ही नहीं पता क्या चीज़ें हो रही हैं, तो इवन दैट विल नॉट हेल्प अस आउट इन एनी वे। तो इसीलिए अगर आप कहीं हो तो उस चीज़ पे ध्यान रखो, अपनी जर्नी को किसी और से कंपेयर मत करो। हो सकता है कोई पहले कर जाए कोई बाद में कर जाए, लेकिन एवरीथिंग कम्स विद। एंड लास्ट पॉइंट इज़ दैट कीप एक्सप्लोरिंग। मैं कितना भी बोल दूं कि कॉलेज में कुछ नहीं होता, कॉलेज लाइफ रद्द रही है, लेकिन नहीं, द रियलिटी इज़ दैट कॉलेज लाइफ इज़ अमेजिंग। आई फील माई सेल्फ टोटली ब्लेस्ड कि मैंने डी यू से अपनी ग्रेजुएशन करी थी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि डी यू की लाइफ आप कहीं नहीं जी सकते, ऑनेस्टली नहीं जी सकते। आई मीन अगेन कोई ऐसा हार्श वो नहीं है, मेरा इंटेंशन नहीं है, ना ही किसी को मैं डिफेम कर रही हूँ, डिमीन कुछ भी नहीं करना चाह रही। बाहर भी होंगी बहुत सारी यूनिवर्सिटी, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि डी यू की लाइफ इज़ बहुत ज़्यादा अच्छी, एंड आई फील माई सेल्फ रियली ब्लेस्ड कि मैंने वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन करी थी। एंड आई डेफिनेटली टेल यू कि चलो वो बाद में बताऊँगी कभी, हाउ मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड गॉट इन टू डी यू। हमें पता भी नहीं था, आई मीन जब मैंने डी यू एडमिशन लिया था, कि डी यू के सिवाय भी आप और यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स देते हो, बट टचवुड हमें एक बार में एडमिशन मिल गया था, हमारे मार्क्स अच्छे थे, सो वी गॉट इन टू इट। तो हाँ मैं क्या कह रही थी, कीप एक्सप्लोरिंग, क्योंकि आपकी जो कॉलेज लाइफ है वो दोबारा कभी नहीं आएगी। अपने कॉलेज लाइफ के फेस्ट भी अटेंड करो, अपने कॉलेज लाइफ के अगर आप लॉ में हो तो मतलब मूड कोर्ट अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये सब भी ज्वाइन करो, एकेडमिक्स हो, स्पोर्ट्स हो या फिर फेस्ट हो, एवरीथिंग, आई मीन एन्जॉय एवरीथिंग। हर फेस को एक्सप्लोर करो, एन्जॉय करो। डांस सोसाइटीज़ है उसको ज्वाइन करो, ड्रामा सोसाइटी है उसको ज्वाइन करो, डिबेट सोसाइटी है उसको ज्वाइन करो। जिस तरीके का आपका इंटरेस्ट है ना वो चीज़ बिल्कुल ज्वाइन करो, क्योंकि आपका ये जो स्टूडेंट फेस है उसमें जो कॉलेज वाला टाइम आता है ना, ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे आप बड़े होते हो अभी एंड यू एंटर इनटू लाइफ, जहाँ पे आपको दोस्त बनाने हैं। आई मीन स्कूल में तो कैसा होता है बहुत छोटे में हम लोग होते हैं एंड
वी मेक फ्रेंड्स। बचपन में दोस्त बनाना बहुत ईजी था यार, और अब नहीं होता। एंड नाउ दैट यू गेट इन टू कॉलेज, तो आप कैसे फ्रेंड्स बनाते हो, आप कैसे अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हो, बिकॉज नाउ यू सी योर सेल्फ एज अ पर्सन हु इज इंडिपेंडेंट। आई मीन आप में ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है ना कि यार अब तो हम अपने मर्जी के मालिक हैं, अब जितने बजे कॉलेज जाना हो जाएंगे, बंक करना होगा करेंगे। तो दिस इज़ समथिंग विच कम्स इन एवरी पर्सन। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कहूँगी कि अपनी कॉलेज लाइफ को पूरा जीना, मेकिंग श्योर कि आप अपनी स्टडीज़ के साथ बिल्कुल खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन सुपर सून। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके जाना। विद दिस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन एंड यू डोंट मिस एनी ऑफ द वीडियोज़। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विल मीट यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।